जय हिंद दोस्तों। बंगाल में चुनाव खत्म हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है। बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीत भी दर्ज कर चुकी है। अब बहुत सारे लोगों में हाहाकार मचा हुआ है कि भाई बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बन रही है, अब कुछ अलग होने वाला है। बहुत सारे लोगों को दिक्कतें होने वाली है। आपको बता दूं, किसी को कुछ दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारे जैसे मुस्लिम समुदाय के बारे में खास तौर पर बात बताओ तो उनको ये लगता है कि ममता बनर्जी हो गया, लालू प्रसाद यादव हो गया, अखिलेश यादव हो गया, अरविंद केजरीवाल हो गया, हेमंत सोरेन हो गया, ये लोग ही उनका नैया पार लगा सकते हैं, उनको बचा के रख सकते हैं, उनको जिंदा रख सकते हैं, वरना बीजेपी तो इन लोग मार देगी। और यही गलतफहमी है कि लोग बीजेपी का खुलेआम विरोध करते हैं। देखिए, बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी, उतनी बुरी नहीं है जितना बुरा मुसलमानों के बीच इसको बना दिया गया है। अभी हम गंगा एक्सप्रेसवे पे चल रहे हैं, ये जो रोड है आप देखेंगे ना, अभी मैं दिल्ली से नेपाल के लिए जा रहा हूँ, गोरखपुर से एंट्री करूंगा नेपाल में, तो ये गंगा एक्सप्रेसवे से मैं जा रहा हूँ, अभी लगभग मेरठ के आसपास में हूँ। तो इस एक्सप्रेसवे को देख के मुझे लगता है कि यार क्या काम हुआ है। ये रोड देख के दिल वाकई में खुश हो जाता है। इतनी खूबसूरत रोड है, इतना स्मूथ रोड है, इतनी चौड़ी सड़क है, और गाड़ियां बहुत कम देख रहे होंगे क्योंकि इतनी चौड़ी सड़क है कि गाड़ी ऐसे निकलती है पता भी नहीं चलता है। तो विकास देखना है तो आप अपने घर से बाहर निकलिए, अपने राज्य से बाहर निकलिए, अपने जिले से बाहर निकलिए, तब पता चलेगा कि मोदी जी ने क्या विकास किया। इसके अलावा जमुना एक्सप्रेसवे का भी बात करूं, चलिए ये तो सेकेंडरी मैटर है। आते हैं मुसलमान और बीजेपी पर। बीजेपी के राज में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित होता, सबसे ज्यादा। लेकिन उन्हें दिक्कत क्यों आ रही है? कभी कभी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं करना पड़ता है। इसकी वजह भी है कि जितने भी काम हो रहे हैं, जितने भी योजनाएं हैं, चाहे वो सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, अटल पेंशन योजना हो गया, आयुष्मान भारत कार्ड योजना हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, जनधन योजना हो गया, मनरेगा योजना हो गया, अंत्योदय राशन योजना हो गया, कुछ भी है और भी बहुत सारी योजना है। किसी भी योजना में ऐसा लिखा हुआ कहीं नहीं है, टर्म कंडीशन ऐसा नहीं है कि ये मुसलमानों को नहीं मिलेगा। बल्कि मैं आपको बताऊं कि जो गरीब मुसलमान है, बहुतों का ये सब चीज योजना सहारा है, उनका काम चल जाता है आसानी से, बहुत कम कमाते हैं फिर भी सरवाइव कर पा रहे हैं। तो ये सब चीजें है ना, ये हवा बना दिया गया है और मुसलमान खुल के विरोध करते हैं। कोई मीडिया वाला माइक लेकर पहुंच जाता है, छोटा मोटा यूट्यूबर मुंह में माइक लगा देता है, और मुसलमान सोचते समझते नहीं है, उनको राजनीति का ज्ञान भी नहीं है, डायरेक्ट बोलते हैं अरे मोदी तो ये है, योगी तो ये है, बीजेपी को वोट नहीं देना चाहिए, बीजेपी ये है, बीजेपी वो है। अरे तुम्हारा क्या बिगाड़ा है पर्सनली? तुम एक बार जैसे खुलेआम विरोध करते हो, उसी तरह एक बार खुलेआम सपोर्ट करके देख लो। मुसलमान भाई से कहना चाहूंगा कि आप जैसे विरोध कर रहे हो, एक बार खुलेआम सपोर्ट करके आप देख लो। जैसे आप लालू प्रसाद का करते हो, जैसे आप अखिलेश यादव का करते हो, जैसे आप केजरीवाल का करते हो, जैसे ममता बनर्जी का कर रहे थे। अगर डायरेक्ट आप बीजेपी का वोटर हो जाएंगे और बीजेपी के वोट देने लगेंगे तो उनको ये लगने लगेगा कि यार ये भी अब अपने हैं, ये मेरा खुल के विरोध नहीं कर रहे हैं, ये भी मुझे वोट देते हैं। निश्चित तौर पर मुसलमानों को टिकट भी मिलेगा, निश्चित तौर पर मुसलमान जीत के भी जाएंगे, निश्चित तौर पर मुसलमान मंत्री भी बनेंगे। जब आप वोट ही नहीं दोगे तो टिकट किनको देंगे? और जब टिकट नहीं देंगे, कोई जीतेगा ही नहीं, तो मंत्री कैसे बनेगा? बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि बीजेपी की सरकार में मुसलमान मंत्री नहीं होता है। अब जिताते कहाँ हो? सैयद शाहनवाज हुसैन किशनगंज से जीत देते हैं, जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। शाहनवाज हुसैन है, कई मंत्रालय, उन 5 साल के कार्यकाल में 2-3 मंत्रालय उन्होंने संभाला, अच्छा पद मिला होता है, कैबिनेट मिनिस्ट्री का पद मिला हुआ था उनको, क्योंकि उनको जिता के किशनगंज के लोगों ने भेजा था। उसी किशनगंज में आज के डेट में कितना भी अच्छा कैंडिडेट को अगर टिकट दे दे बीजेपी, कोई मुसलमान वोट नहीं देगा। वहां वोट किनको देते हैं? कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट देते हैं, आरजेडी के प्रत्याशी को वोट देते हैं। क्या बदला हुआ? आप बताइए, क्या बदला हुआ? अभी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है 15 साल से, आगे भी निरंतर अभी 10-15 साल रहने की संभावना है। तो अगर आप साथ मिलकर काम करेंगे, बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, अपना समझेंगे, बेकार बयान नहीं देंगे उनको, तो आपका अपना मानेंगे, आपकी भी हालात सुधर जाएगी। सरकार को सपोर्ट करेंगे तो सरकार का भी सपोर्ट करेगी। जैसे सारे योजनाओं में सारे लोगों को है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, सब कोई लाभ उठा रहे हैं। लेकिन जब आप वोट देंगे तो स्पेशल योजना भी लागू किया जा सकता है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की तरफ से बहुत सारे योजना था, और बहुत सारी योजना आज भी चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि बंद कर दिया गया है। लेकिन ये जो खुलेआम तौर पर विरोध होता है ना, खुलेआम जो गाली दिया जाता है, विकास कितना भी हो जाए, काम कितना भी हो जाए, बीजेपी का नाम सुनता है अधिकतर मुसलमानों को गुस्सा आ जाता है। और ये मुसलमानों की गलती नहीं है, क्योंकि आम मुसलमान हो गया, गरीब मुसलमान हो गया,
बेचारे काम करने वाले, मजदूरी करने वाले, कम पढ़े लिखे हैं ना, उनको बरगला के रखे हुआ है। ये जितने भी सेकुलर टाइप के नेता जो बनते हैं, जितने सेकुलर पार्टियां हैं, उनको बेवकूफ बनाकर रखी है। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का या फिर मोदी जी का तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो काम है, जो विकास है, जो देश हित में कुछ हो रहा है, उसका तो तारीफ करना चाहिए भाई, तारीफ बनता है। अगर आपके घर का कोई गार्जियन है, अच्छा काम कर रहा है, आपके लिए सोच रहा है, आपके लिए कुछ करना चाहता है, लेकिन फिर भी आप उनकी कमी निकालते रहोगे रेगुलर, उनको गाली बकोगे, उनको ये कहोगे आपने मेरे लिए किया क्या है, तो फिर क्या होता है, उनका हिम्मत टूट जाता है। वो आपके लिए कुछ करना भी चाहते हैं तो नहीं करते हैं, उनके लिए करते हैं जो उनका सपोर्ट करता है, जो उनको अपना मानता है, जो अपना समझता है। तो इसीलिए कभी भी जो घर का गार्जियन है, लोगों ने वोट दिया, सरकार बना दिया। अभी बंगाल में देखिए, बंगाल में जो बीजेपी की सरकार अभी बन रही है, कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। जो भारतीय मुस्लिम है, चाहे भारतीय अल्पसंख्यक कोई भी है, उसको बहुत कुछ बदलने वाला नहीं है। बिहार में अभी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने बीजेपी का, क्या हुआ? कौन सा मुसलमान को उन्होंने मार दिया? कौन सा मुसलमानों को उड़वा दिया उन्होंने? इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली जैसे राज्य हो गया, अब बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, बहुत सारे राज्यों में बीजेपी की सरकार है। सब धर्म के लोग जी रहे हैं। कुछ जगहों पे भेदभाव देखा गया है, ये भी मानने वाली बात है कि कुछ जगहों पे भेदभाव देखा गया है, लेकिन कारण वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको सारी चीज मिलने के बावजूद भी खुलेआम विरोध करना, खुलेआम एक बड़े पद पे बैठे हुए व्यक्ति का अपमान करना, ये सब चीज जब तक बंद नहीं करेंगे ना आप, ये माइक लेके आपके मुंह में आता है, कुछ भी बोलवा लेता है, कुछ भी आप बोल देते हैं। अगर कोई आता है, कोई यूट्यूबर आता है आपके पास, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आता है, कोई भी आजकल माइक उठा के पत्रकार बन जा रहा है, तो आप जब उस लेवल का नहीं तो आप जवाब मत दीजिए ना। आपको अगर पूछा जाता है कि आपको मोदी जी कैसे लगते हैं, मोदी जी ने आपके लिए क्या किया है, लोग उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट कर देते हैं, विरोध करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको ऐसा करना ही नहीं, आपको सीधा कहना है कि मोदी जी के बारे में बोलने की मेरी क्या हैसियत है, मैं कौन होता हूँ मोदी जी के बारे में बोलने वाला, योगी जी के बारे में बोलने वाला, किसी मुख्यमंत्री के बारे में बोलने वाला। मैं ना कोई एमएलए हूँ, ना कोई एमपी हूँ, ना कोई मंत्री हूँ, ना कोई बड़े पद पे हूँ, तो मुझसे क्यों ये बयान ले रहे हो? तुम मुझसे मेरे निजी जिंदगी के बारे में पूछो, वो भी क्यों पूछोगे भाई? तुम पत्रकार हो, रिपोर्टर हो, सोशल मीडिया रिपोर्टर हो, जाओ नेताओं से बात करो ना, जो उस पद पे है, विपक्ष के नेता है उनसे बात करो, जो कोई अधिकारी है उनसे बात करो। तो क्या करते हैं आजकल, माइक लगाते हैं, कुछ भी बोलने लगते हैं, फंस जाते हैं वहां पर। बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग आजकल जेल में भी है इसी कारण से कि उल्टा सीधा बयान देने की वजह से, गलत बयानबाजी करने की वजह से बहुत सारे पे केस मुकदमा भी चल रहा है। इन पर आपको कंट्रोल रखना चाहिए। बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, भले ही बयान कुछ भी दे रहे हैं गुस्सा में, इसलिए कि देखिए जो वोट उनको नहीं मिला है, वो एक समाज के वोट से जीते हैं, तो वो तो बयान देंगे कि हमको इस समाज का लोगों ने वोट दिया है, मैं इनके लिए काम करूंगा, इसने वोट नहीं दिया उनके लिए काम नहीं करूंगा। लेकिन आपको लगता है कि ऐसा होता है? और वो लाख बोल दिया अब कहीं सड़क बनेगा तो कैसे कहेंगे कि हिंदू चलेगा मुसलमान नहीं चलेगा? निश्चित तौर पर दोनों को फायदा होगा। ये तो बयानबाजी है सिर्फ, वो फायदा दोनों को निश्चित तौर पर पहुंचेगा, इसीलिए मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप निश्चिंत रहिए, जैसे ममता बनर्जी की सरकार थी वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रहेगी। हर लोगों को यहाँ फायदा होगा, बेनिफिट होगा, सबके लिए काम होगा। मान लिया जाए कि वहाँ पे आयुष्मान भारत कार्ड नहीं लागू था, अभी लागू होगा तो हिंदू भी फायदा उठाएंगे, मुसलमान भी उठाएंगे। वहाँ पे कोई एक्सप्रेसवे बनेगा, कोई रोड बनेगा, कोई नाली बनेगा, कोई गली बनेगा, कोई योजना लॉन्च होगा। भारत का लोकतंत्र देश है, यहाँ पे कहीं भी किसी योजना पे कभी नहीं लिखा होता है कि ये हिंदुओं के लिए है, मुसलमानों के लिए, या सिख के लिए, ईसाई के लिए। भ्रमित मत होइए, निश्चिंत होकर जिंदगी जीना सीखिए, और ये जो छोटे मोटे नेताओं के बहकावे में मत आइए। आप बीजेपी के विरोधी है भी, मान लीजिए कि आप विपक्षी पार्टी को आप मानते हैं विरोधी है भी, तो आपका ये कोई हक नहीं है कि डायरेक्ट कोई प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करे, कोई दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है उस पर उल्टा सीधा बयानबाजी करे। जिस दिन मुसलमान लोग बीजेपी के खिलाफ डायरेक्ट बयानबाजी बंद कर देंगे ना, उस दिन ऑटोमेटिक धीरे 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 सामान्य हो जाएगा, पूरा नॉर्मल, और इस तरह की राजनीति ही बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप सपोर्ट करने लगेंगे उनको, तो आपके लिए सोचने लगेंगे सब कुछ सामान्य हो जाएगा। बेमतलब का हुआ किसी से दुश्मनी मोल लेना, बेमतलब का दुश्मनी मोल लेते रहते हैं लोग, बेमतलब के टकराते रहते हैं। तो बेफुजूल के किसी चक्कर में मत पड़िए, पॉलिटिकल चक्कर में मत पड़िए। अगर पॉलिटिकल लोग आप नहीं है तो अपने काम से काम रखिए, कुछ दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी। घर से बाहर निकलिए, दुनिया देखिए। अब लास्ट में मैं आपको यह भी बता दूं कि मैं ये भी जानता हूँ कि इस वीडियो के कॉमेंट में बहुत सारे लोग उल्टा सीधा बोलेंगे, बहुत सारे लोग गलत टिप्पणी भी करेंगे, बहुत सारे लोग हमारी बात से सहमत नहीं होंगे। लेकिन एक बार मैं जो बोला हूं ना, उस चीज पर आप गौर करके देखना। बाकी मैं पॉलिटिकल वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन मैं जब लॉन्ग टूर पे कभी निकलता हूँ ना, तो मुझे तो लगता है कि भाई जो चीज बनी हुई है, आज मैं भी चल रहा हूँ, पूरी दुनिया चल रही है, इसका लाभ उठा रहे हैं और देश में विकास हुआ है। क्योंकि निकलने के बाद पता चलता है कि वाकई देश में विकास हुआ है। सोशल मीडिया से बाहर निकल के देखिए, मीडिया से बाहर निकल के देखिए, मोबाइल से एक बार बाहर निकल के देखिए, ग्राउंड पर आइए, जो अभी देख रहे हैं ग्राउंड पे आइए और देखिए कि विकास किसे कहते हैं। ये कोई विदेश का सीन नहीं है, ये गंगा एक्सप्रेस वे है
और ये इंडिया का ही सीन है और कितना प्यार से हम लोग इस पर सफर कर रहे हैं। इस पर कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इस पर मुसलमान नहीं चलेगा, सिख नहीं चलेगा, ईसाई नहीं चलेगा, सिर्फ हिंदू ही चलेंगे। इसीलिए एक बार सोच बदलना चाहिए। बाकी अपना विचार कमेंट बॉक्स में रखिए, तहे दिल से स्वागत है। मैं पॉलिटिकल वीडियो कभी बनाता नहीं हूँ, आज तक बनाया नहीं, लेकिन कुछ चीजें अच्छी लग गई, जो सही है उसको सही मैं कह रहा हूँ। अगर इस तरह का पॉलिटिकल वीडियो चाहते हैं तो कभी कभी वो भी बनाया करूंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे।